अब हम देख रहे हैं मोहन थाल देख रहे हैं। मोहन थाल बनाने के लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स लगेंगे वो है, यहाँ पे मैंने बेसन लिया है 250 ग्राम, शक्कर लिया है मैंने 250 ग्राम, घी लगेगा आपको 250 ग्राम, मिल्क लगेगा 40 ग्राम एंड अगेन 30 ग्राम एक्स्ट्रा आपको घी लगने वाला है। ओके, वाटर लगेगा 200 ml, इलायची एंड केसर एंड पिस्ता लगे एंड बादाम के फ्लेक्स जो रहते हैं वो लगेंगे हमें डेकोरेशन के लिए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं रेसिपी। ओके, तो मोहन थाल में सबसे पहले आपको जो बेसन लगता है वो जो है वो थिक वाला लगता है। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो थिक वाला बेसन जो है वो हम यहाँ पे बनाएंगे सबसे पहले। ओके, एंड देन हम हमारी रेसिपी स्टार्ट करेंगे। ओके, यहाँ पे मैंने जो रेगुलर मार्केट में बारीक वाला फाइन वाला जो बेसन मिलता है वही मैंने यहाँ पे लिया है, वो लिया है मैंने 250 ग्राम। ओके, उसके बाद यहाँ पे मैंने मिल्क लिया है 40 ग्राम, दैट इज 3 टेबल स्पून से गिनोगे तो 3 टेबल स्पून है ये मिल्क। ओके, ये मैंने इसके अंदर डाल दिया। उसके बाद आपको घी लगेगा 3 टेबल स्पून। ओके, 1 2 एंड 3। ओके, ये जो यहाँ पे हम दानेदार जो बेसन होता है ना, इसे हम बना रहे। ओके, ये जो अच्छे से आपको इसे लगाना है। ओके, हम यहाँ पे दानेदार जो बेसन होता है ना, इसे हम बना रहे हैं यहाँ पे। ओके, थिक वाला मोस्टली क्या होता है, मोहन थाल जब हम बनाते हैं ना, तो मोहन थाल में ना जो बेसन यूज किया जाता है वो थिक वाला होता है, घर में ही पीसा जाता है एंड मोहन थाल बनाई जाती है। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसे अच्छे से रगड़ रगड़ के थोड़ा सा इसे लगाएंगे। मिल्क एंड घी जो है इसे अच्छे से हम मिक्स करेंगे एंड इसे हम छोड़ देंगे आधा घंटा ऐसे ही। ओके, इसे हम आधे घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। ओके, इसे आपको ढक के आधे घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। इसे मैंने रगड़ रगड़ के मतलब अच्छे से घी बेसन को लगा दिया है, घी एंड मिल्क को सब जगह आपको अच्छे से लगाना है एंड इसे आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे एंड इसके बाद हम इसे मिक्सी में पीस लेंगे। ओके, ये जो हमारा मोहन थाल का मिक्सचर है, ये इसे मैंने आधे घंटे के लिए छोड़ दिया था। कंपलसरी इसे आपको आधे घंटे के लिए छोड़ देना है एंड इसे आपको मिक्सी में से थोड़ा सा पल्स करना है। ओके, एंड देन इसे हमें छानना है। ओके, ओके, तो इसे मैं थोड़ा सा मिक्सी में से निकाल देती हूँ। ओके, कितने ओके, इसे मैंने छान दिया है। ओके, और ये जो बचा हुआ है ना, अगेन इससे आपको मिक्सी में से घुमाना है। ओके, ये जो आटा है मोहन थाल का, इसे मैंने पूरा छान लिया है। देखिए ये इतना दानेदार होता है। ये यहाँ पे मैंने एक्चुअली क्या है ना, इसके लिए मोटा बेसन चाहिए, घर का जो पिसा हुआ होता है ना चक्की का थिक वाला बेसन, लेकिन हमने यहाँ पे मार्केट का ही लिया है, इसलिए हम ये प्रोसेस कर रहे हैं। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, इसे भून लेंगे। ओके, कढ़ाई में मैंने घी डाल दिया है 250 ग्राम, तो इसे हम गरम कर लेते हैं सबसे पहले। ओके, ये जो घी है हमारा ये गरम हो रहा है, इसी के अंदर हम ये जो हमने रवेदार बेसन बना के रखा था वो हम इसके अंदर डाल देंगे। ओके, एंड इसे हमने जैसे हमने बेसन के लड्डू को, बेसन का आटा जो जैसे भुना था, सेम उसी तरीके से इसे आपको भूनते रहना है। ओके, कंटिन्यूअसली चलाते रहना है एंड भूनते रहना है। ओके,
बेसन का आटा जो है, जैसे हमने धीमी आंच पे किया था, इसे स्लोली 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 धीरे धीरे जैसे हमने उसे भुना था, सेम इसे भी आपको ऐसे ही भूनना है। ओके, इसे आपको तब तक भूनना है जब तक इसका जो कलर है ये लाइट ब्राउन नहीं होता, तब तक आपको कंपल्सरी भूनते रहना है और कंपल्सरी इसे हिलाते रहना है। ओके, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ओके, ये लाइट ब्राउन होने के बाद आपने देखिए इसे इसके अंदर हमने मिल्क डाला था और थोड़ा सा इसकी वजह से इतना इसे झाग आया है। ओके, तो इसे आपको अच्छे से भूनना है। मैंने आपको बेसन का लाडू कैसे भूनना है, तो अब आपको मैंने दिखाया था कि बेसन को कैसे भूनना है। सेम उसी तरह से ये जब तक लाइट ब्राउन नहीं बनता तब तक आपको इसे भूनते रहना है। ओके, ये मैं आपको लाइट ब्राउन होने के बाद आपको दिखाती हूँ। देखिए ये धीरे धीरे देखिए इसका जो कलर है ये ब्राउन होता जा रहा है, इतना आपको इसे कुक करना है। ओके, एक्चुअली क्या होता है ना, इस सबसे पहले रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आपको ये जो प्रोसेस है, ये घी को, ये जो सबसे पहले जो प्रोसेस है आपका घी में जब आप बेसन भूनते हो, ये प्रोसेस आपको सबसे पहले करके रखना पड़ता है। जब आप मोहनथाल बनाओगे तब ये प्रोसेस आपको सबसे पहले करना है, क्योंकि क्या है ना, बाद में इसे आपको पूरा ठंडा करने के बाद इसके अंदर चाशनी डालनी है आपको। ओके, तो ये प्रोसेस आप सबसे पहले करोगे एंड देन आप चाशनी बनाओगे। ओके, ये पूरा ठंडा करने के बाद आपको इसके अंदर चाशनी को डालना पड़ता है। ओके, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ओके, यहाँ पे मैंने गैस की जो फ्लेम है ये बंद कर दी है, क्योंकि ये जो बेसन है हमारा अच्छे से लाइट ब्राउन हो चुका है। ओके, तो आपको इतना इसे लाइट ब्राउन होने तक भूनना है। और ये जो घी है ये इतना गर्म होता है, इसी के इसमें ये और भी ब्राउन होता रहेगा। ओके, और भी ये जो हमारा बेसन है ये भुन चुका है अच्छे से। ओके, ये पतला ही रहता है, एक्चुअली हमारे यहाँ पे ठंडी है बहुत, इसलिए ये इतना गाढ़ा हो चुका है। ओके, अब हम इसकी चाशनी बनाएंगे। ओके, गैस को मैंने ऑन कर दिया है। ओके, यहाँ पे मैंने 200 ml वाटर लिया है एंड इसी के अंदर मैं 250 ग्राम में शुगर ऐड कर रही हूँ। ओके, अब आपको यहाँ पे इसे कंटिन्यूअसली चलाते रहना है एंड इसे एक्चुअली क्या है ना, ये जो मोहनथाल की ओके, यहाँ पे आपको ओके, यहाँ पे हमारा जो चाशनी है ये बन रहा है धीरे धीरे। एक्चुअली क्या होता है ना, जब हम मोहनथाल बनाते हैं ना, मोहनथाल के लिए जो चाशनी लगती है ना हमें, वो आपको पक्की एक और आधी 1.5 तार की चाशनी हमें लगती है। ओके, इसे आपको हाई फ्लेम पे मैं कुक करूंगी। ओके, जब तक ये 1.5 तार की नहीं बनती तब तक आपको इसे कुक करना है एंड बीच बीच में इसे चेक करना है। ओके, मैं ये 1.5 तार की बनेगी तब आपको दिखाऊंगी एंड 1 तार 2 तार, हर रेसिपी को चाशनी जो यूज की जाती है उसका जो तार होती है वो अलग अलग होती है। ओके, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि जो डिफरेंट गुलाब जाम के लिए जो चाशनी यूज की जाती है वो अलग होती है, मोहनथाल के लिए जो होती है वो अलग होती है। ओके, सबके लिए अलग अलग चाशनी यूज की जाती है। वैसे ही इसी के लिए कुछ रेसिपी के लिए 1 तार की चाशनी यूज की जाती है, तो ये जो मोहनथाल है उसके लिए आपको 1.5 तार की चाशनी लगेगी। ओके, इस स्टेज पे मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा ना मेरे पास केसर है, तो मैं केसर यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। ओके,
ये जो चाशनी है हमारी धीरे धीरे बन रही है। इस स्टेज पे मैं थोड़ा सा इसके अंदर केसर डालने वाली हूँ ताकि इसको थोड़ा सा अच्छा कलर आए। ओके, चाहे तो अगर आपको केसर नहीं ऐड करना है तो आप यहाँ पे कलर भी ऐड कर सकते हो, येलो कलर। ओके, उसके बाद इसके अंदर मैं 1 टीस्पून जितना मैं इलायची पाउडर भी ऐड करूंगी। ओके, इन सारी चीजों को हम अच्छे से हिलाएंगे। चाहे अगर आपको चाहिए है, अगर आपको इसे केसर को पानी में भिगो के, गर्म पानी में भिगो के रख के भी डाल सकते हो, लेकिन मुझे जरूरत नहीं लगी क्योंकि ऐसे भी कलर आ सकता है। ये चाशनी पक रही है, वैसे भी हमारा केसर भी इसमें घुल जाएगा। ओके, पानी में ऐड करने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, देखिए ये अभी चाशनी की तार नहीं बन रही है। ओके, खाली ये जो चाशनी है चिपचिपी हुई है, खाली चिपचिप लग रही है। ओके, इसे जब तक हमारा 1 तार 1.5 तार नहीं आता तब तक इसे आपको चलाते रहना है। इसकी जो फ्लेम है इसे मैं बढ़ा लेती हूँ। इसे आपको कंटिन्यूसली चलाते रहना है और बीच बीच में चेक करते रहना है। ओके, देखिए देखिए 1 तार भी नहीं बन रही, खाली चिपचिप हुई है। ये ऐसे पूरा ऐसे 1 तार आना चाहिए। ओके, थोड़ा सा इसे हम हाई फ्लेम पे कुक करते हैं ताकि हमारा जो काम है जल्दी से हो जाए। अभी हमारी जो चाशनी है इसे हम चेक कर लेते हैं। बहुत गर्म है थोड़ा सा। देखिए ये जो चाशनी है, एक और उसके बाजू में एक पूरी हो रही है, एक उसके बाजू में आधी हो रही है। इसका मतलब ये चाशनी रेडी है। ओके ओके, इस स्टेज पे आपको आपका जो टाइम है बिल्कुल भी वक्त जाया नहीं करना है। ये जो चाशनी है इसके अंदर डाल देना है। ओके, पूरी की पूरी इसके अंदर ये चाशनी जाएगी। ओके, और इसे आपको कंटिन्यूअसली हिलाते रहना जब तक कि ये जो चाशनी है, ये जो बैटर है हमारा, ये थिक नहीं होता। इसलिए घुमाना है, बिल्कुल भी इसे रुकना नहीं है। ये लास्ट में ये जो बैटर है ये ड्राई पड़ता है। अब ये आपको बहुत गीला गीला दिख रहा है, बहुत मतलब पानी इसमें पतला लग रहा है, लेकिन लास्ट में ये बहुत ड्राई सूख जाता है, इतना ड्राई होता है। ओके, तो अभी मेरा जो वीडियो है यहाँ पे थोड़ा सा पॉज था तो मैं नहीं दिखा पाई। तो लास्ट में आपको क्या करना है, ड्राई होने के बाद आपको इसके अंदर 2 टेबलस्पून मिल्क ऐड करना है। आपको चेक करना है मिल्क कितना लगेगा, देन उसके अंदर आपको मिल्क ऐड करना है। ओके, एंड देन इसके बाद आपको इसको 6x6 के टिन होता है एल्युमिनियम का, उसके अंदर आपको बैटर को पोर करना है। एंड उसके ऊपर आपको कुछ बादाम के फ्लेक्स, पिस्ता एंड रोज पेटल्स डालने हैं एंड इसे ओवरनाइट छोड़ देना है सेट होने के लिए। ओके, ये जो हमारी मोहन थाल है रेडी है। एंड मोहन थाल का जो बैटर है वो आप डालोगे तब आपको कंपलसरी बटर पेपर डाल देना है। ओके, अब हम इसके एक शार्प नाइफ लेंगे एंड इसके पीसेस करेंगे। ओके,
ओके, मैं इसका एक पीस निकाल के आपको दिखाती हूँ कि ये कितना प्रॉपर बना है। ओके, और इसे मैंने सेट किया था रूम टेम्परेचर पे ओवरनाइट। मैंने आज के क्लास के जितनी भी मिठाई है मैंने रूम टेम्परेचर पे ही बाहर ही सेट की है। ओके, देखिए कितना परफेक्ट बना है। ओके, ये जो मोहनथाल है ये भी रेडी है। ओके, इसका मैं फाइनल डेकोरेशन करके आपको मैं बताऊंगी।